हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपकी इस तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम लाए हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस फंडा पर मैथ की क्लासेस, जो आपकी तैयारी को बेहतर ही नहीं बल्कि आपकी परीक्षाओं में आपको अच्छे अंक भी दिलाएंगे। तो अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अच्छे तरीके से पढ़ना। तो इसलिए आप अगर अच्छे अंक चाहते हैं तो ये हमारा वीडियो है 30 दिन के लिए हमने ये चलाया है, क्योंकि आपके 15 फरवरी से आपके एग्जाम है और हम चाहते हैं कि आपकी परीक्षाओं में आपको अच्छे नंबर मिले। तो आज के हम टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आज हम पढ़ेंगे बच्चों शंकु और गोला। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का एक टॉपिक हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा चुके हैं, बेलन। अगर किसी बच्चे को उस टॉपिक का अगर नहीं पता चल पाया हो तो आपको लास्ट वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शंकु। शंकु का बच्चों शंकु होता कैसा है, सबसे पहले तो ये पता होना बहुत जरूरी है। बच्चों आप जन्मदिन में गए होंगे, बर्थडे में यानी कि वहां पर आपने देखा भी होगा कि एक बर्थडे बॉय जो होता है वो एक कैप लगाए हुए होता है जो बिल्कुल सेम इसी शेप में होती है, इसी फॉर्म में होती है। तो बच्चों जो वो कैप लगाए हुए होता है बच्चा, उसको ही हम नॉर्मली भाषा में उसको शंकु भी कहते हैं। जिसे आपने कभी बचपन में जिसको आपने आइसक्रीम खाई होगी, आइसक्रीम भी जिसको आप कोन कहते हैं वो भी शंकु की ही फॉर्म में होती है। एक दूसरा बच्चों ये होता है गोला। गोला बैट बॉल आपने बहुत खेला होगा, बॉल बॉल आपने देखी भी होगी, बॉल वो यही है गोला। तो बच्चों शंकु में देखिए, शंकु का वक्रपृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। अब आर के बारे में मैंने आपको कल बता ही दिया था कि आर क्या होता है, आधार की त्रिज्या होती है, क्योंकि आधार कैसा होता है एक वृत्त की फॉर्म में होता है, जो हमने लास्ट वीडियो में आपको कल बताया था। और एल क्या होता है बच्चों, एल होता है हमारी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक की ऊंचाई इसको या तो तिरछी ऊंचाई भी कह सकते हैं और तिर्यक ऊंचाई भी कह सकते हैं। ठीक ठीक इसी तरीके से एक और फॉर्मूला आता है इसका, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमारा जो बच्चों एक हमारी जो तिर्यक ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई जिसे भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला निकालने के लिए क्या है, एल बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो चलिए बच्चों अभी शंकु पर आधारित हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद हम गोले पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। तो चलिए आज का हम पहला प्रश्न करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, शंकु के आकार का एक तंबू है जिसकी ऊंचाई कितना है, 8 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 6 मीटर है। ठीक है, तो तंबू की तिर्यक ऊंचाई व तंबू में लगे कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवास एक तरीके का आप कपड़ा कह सकते हैं जिससे वो तंबू बनाया गया है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले शंकु के आधार की त्रिज्या आर। शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है बच्चों, 6 मीटर। ठीक है, और शंकु के आकार का शंकु के आकार के तंबू की ऊंचाई h कितनी दे रखी है बच्चों, 8 मीटर। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, जो हमें दे रखा है सबसे पहले बच्चों हमें वही लिखना होता है। r और h हमें दे रखा है, अब हमें निकालना क्या है, अब उसकी तरफ देखते हैं। तो हमें क्या निकालना है, तंबू में लगे कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो बच्चों तंबू हमारा शंकु की फॉर्म में है, तो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वही उसको जो क्या कहते हैं, वक्रपृष्ठ कहते हैं। शंकु का वक्रपृष्ठ कितना दे रखा है बच्चों, पाई आर एल। क्या दे रखा है, पाई आर एल। बच्चों हमारे पास पाई का मान भी है, आर का मान भी है, लेकिन एल का मान नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि हम अभी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा,
हमें चाहिए होगा एल। एल का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों? एल का मान निकालने के लिए हमें इस वाले फॉर्मूले का यूज करना होगा। एल का फॉर्मूला क्या है? तिर्यक ऊंचाई का अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इसके लिए हम देखते हैं कि क्या हमारे पास आर और एच का मान है या नहीं। हमने देखा है यहाँ पर हमारे पास आर का मान भी है और एच का मान भी है, इसका मतलब हम एल का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम निकालते हैं एल का मान। एल का मान होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान कितना है बच्चों? 6 की पावर 2, 8 की पावर 2। इसको आगे लिख सकते हैं हम 6 छम 36 और 8 अट्ठे 64, यानी कि 100। और 100 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10 गुणा 10, यानी कि हमारा यहां पर क्या हो गया? 10 का एक पेयर बन गया। इसका मतलब क्या होता है कि हम इसको 10 को अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास एल भी आ गया, हमारे पास आर भी आ गया, तो इसका मतलब हम अब वक्रपृष्ठ निकाल सकते हैं। कब निकालेंगे हम? तंबू में लगे कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है बच्चों, तो पाई का मान हमारे पास कितना है? 22/7। आप सभी जानते हैं कि पाई का मान या तो 22/7 होता है या 3.14। 3.14 हमें जब लगाना है जब हमें क्वेश्चन में स्पेशल दिया हो कि पाई का मान 3.14 है, क्योंकि हमें यहाँ पर 3.14 मान नहीं दिया है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? 22/7 लगाएंगे। आर का मान बच्चों कितना है? 6 और एल का मान कितना है? 10। तो बच्चों 22/7, 6 की 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 60। अब हमें क्या करना है? 22 की 60 से गुणा करनी है। मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे पास यहाँ थोड़ा स्पेस बचा हुआ होता है कॉपी में, जब हम कॉपी में काम करते हैं तो रफ कार्य हमें जब भी करना है कॉपी के इधर साइड में ही करना है। वो इसका कारण यह है कि एग्जामिनर को इससे पता चल जाता है कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो अपनी मेहनत से किया है, किसी की कॉपी नहीं की है। ठीक है, तो 22 की गुणा हम किससे करेंगे? 6 से करेंगे। 6 दूनी 12 का, 2 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13। एक जीरो यहां पहले से था तो कितना आ जाएगा बच्चों? 1320/7। अब 1320 को 7 से हम डिवाइड कर देंगे, 7 ही कम 7 कितना बचा? 6, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, कितना बचेगा बच्चों? 6, 7 अट्ठे 56, कितना बचा? 4। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 188 सही 4/7। एक बात और बच्चों, मैंने कल भी आपको मतलब लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हमेशा मात्रक का बहुत ध्यान रखना है, और ये जो हम बराबर के निशान लगाते हैं हमें इसका भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप सभी क्वेश्चन पूरे करके आते हैं। आपने देखा भी होगा क्वेश्चन सभी बच्चे पूरा करके आते हैं, लेकिन मार्क्स सभी को पूरे नहीं मिलते हैं। तो पूरे नंबर अगर आपको चाहिए तो काम भी आपको पूरा ही करना होगा। तो आपको यहाँ सभी जगह ध्यान रखना है कि बराबर के चिन्ह लगे हुए हों, और यहाँ पर आखिरी में मात्रक आपका लगा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें यहाँ मात्रक दे रखा है मीटर में, तो हम यहाँ लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो चलिए बच्चों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि शंकु का आयतन 1570 घन सेंटीमीटर है तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बच्चों देखो पाई का मान यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3.14। इसका मतलब हमें यहाँ पर बता दिया गया है क्वेश्चन में कि पाई का मान आपको 3.14 ही रखना है, इसके अतिरिक्त आप कोई और मान नहीं रख सकते। तो चलिए सबसे पहले माना शंकु के आधार की त्रिज्या r है।
ठीक है। उसके बाद बच्चों जो हमें दे रखा होता है क्वेश्चन में, उसको हम लिख लेते हैं। क्या क्या दे रखा है? शंकु की ऊंचाई दे रखी है, शंकु की ऊंचाई h बराबर बच्चों कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दे रखा है बच्चों? शंकु का आयतन कितना दे रखा है बच्चों? 1570 घन सेंटीमीटर। बच्चों देखो, हमें यहां पर निकालना है आधार की त्रिज्या, और आधार की त्रिज्या निकालने के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए होगा? यहाँ पर शंकु का आयतन का फॉर्मूला। शंकु का आयतन का फॉर्मूला हमें यहाँ दे रखा है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला कितना बच्चों? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन में, अगर किसी भी क्वेश्चन में बच्चों अगर क्या दे रखा हो, अगर आयतन दे रखा हो या वक्रपृष्ठ दे रखा हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको उस क्वेश्चन में उस चीज का आयतन का या वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? आयतन का फॉर्मूला दिया है, तो इसलिए हमें क्या लगाना होगा यहाँ पर? शंकु का आयतन का फॉर्मूला कितना था? 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1570। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हमें क्या क्या दे रखा है? पाई का मान 3.14 दे रखा है, आर का मान हमें निकालना है, और एच का मान हमारे पास वो भी हमें दे रखा है। ठीक है, तब हम यहाँ क्या करेंगे? पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू हमें निकालनी है, और एच की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 15, और आयतन किधर कितना है? 1570। अब देखते हैं कि 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब इसकी क्या कर देंगे? 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे, 1570। ठीक है बच्चों। 3.14 की गुणा हम किससे करेंगे? 5 से। वही करना है आपको, इधर रफ कार्य लिखना है, साइड से बचती है जगह, इतनी जगह बचती है बच्चों। किससे कर रही है आपको? 5 से गुणा करनी है। कितना आया? और उसके बाद इसको इस तरीके से काट देना है। ठीक है, तो कितना आएगा बच्चों? 15.70 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570। अब क्या करेंगे? हमें निकालना है आर की वैल्यू, तो 15.70 को हम यहां से नीचे ले जाएंगे, 15.70, और यहां से ये पॉइंट हटाएंगे, और यहां क्या करेंगे? हम 2 जीरो बढ़ा देंगे। ये दोनों सेम है, इसलिए ये हट जाएंगे, और आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 100। अब चूंकि हमें चाहिए आर का मान, तो इसलिए हम क्या करेंगे? इधर से स्क्वायर हटाएंगे और सामने अंडर रूट चढ़ा देंगे या लगा देंगे। तो 100 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 10 गुणा 10। तो आर का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 10। अब देखना यह है कि हमें मात्रक में क्या दे रखा था? सेंटीमीटर में दे रखा था। त्रिज्या भी किस चीज में होगी बच्चों? सेंटीमीटर में। ये आपका हो जाएगा त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 10 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल व गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो इस प्रश्न को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि गोला होता कैसा है। बॉल, आप सभी ने बॉल देखी होगी, और बॉल की फॉर्म में ही क्या होता है? गोला होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या गोले का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, और गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है और हमें क्या निकालना है। तो हमें देखिए बच्चों क्या दे रखा है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल व गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें हमारे इस क्वेश्चन में हमसे दोनों ही चीजें पूछ ली गई हैं, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है बच्चों त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है? गोले की त्रिज्या आर बराबर बच्चों कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है बच्चों? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय
क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों 4 पाई का मान कितना होता है? 22/7, और आर का मान कितना दे रखा है? 7। ठीक है, देखो वैसे तो सभी बच्चों को पता होगा कि 7 की पावर 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। वैसे चाहता तो मैं डायरेक्ट इस तरीके से भी काट सकता था, लेकिन मैंने इसलिए लिख करके दिखाया, अगर किसी बच्चों को ना पता हो तो उसे पता चल जाता है। इसलिए हमारा 7 से क्या हो जाएगा? यहाँ पर 7 कैंसिल हो जाएगा, और 22 की कितने से गुणा करेंगे? 4 से कितना हो जाएगा? 22 चौक 88, और 7 88 की 7 से करेंगे, 7 अट्ठे 56, और 7 अट्ठे 56, 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब एक पार्ट तो हमने इसमें सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की ओर। क्या दे रखा है? गोले का आयतन। तो बच्चों गोले का आयतन निकालने के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए? गोले के आयतन का सूत्र होना चाहिए। तो गोले के आयतन का सूत्र कितने दे रखा है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो वही सूत्र हम यहां पर लगा देंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई का मान 22/7 और आर का मान 7। यहां भी हम वैसे ही करेंगे, 7 गुणा 7 गुणा 7, 22 चौक 88, और 7 सत्ते 49/3। यहां कितना आ जाएगा बच्चों? जब 21 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 4312/3। अभी हमें इस तरह से इसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बहुत अधिक बड़ी है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1437 सही 1/3 घन सेंटीमीटर। यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा है गोला, यहां हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अर्धगोला। अब अर्धगोले में हमें क्या पूछ रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने पढ़ रखा है गोला, यानी कि पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे आधे गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा वो आप बताइए मुझे। मैं इतने क्वेश्चन करता हूं। क्या दे रखा है बच्चों? दिया है अर्ध गोले की त्रिज्या आर कितनी दे रखी बच्चों? 7 मीटर। अब हमें निकालना क्या है? अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, पूरे गोले का हमारा कितना होता है बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर। तो आधे का कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या ये सही है? कितना है बच्चों? 2 पाई आर स्क्वायर आधे गोले का। क्या ये सही है? आप सोच करके बताइए, अगर पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर 4 पाई आर स्क्वायर है, उसको मैं आधा कर दूं तो क्या उसका 2 पाई आर स्क्वायर होगा? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आपका जवाब बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि देखो जब हम किसी गोले को काटते हैं तो कुछ इस फॉर्म में बनता है। आपने यहां का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया 2 पाई आर स्क्वायर, वो तो सही है, लेकिन हमारा ये जो नीचे की सतह होती है वो एक वृत्त की तरह होती है। उसका क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा?
3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में और कोई बड़ी भारी बात नहीं है, बस अब इसमें क्या करना है, हमें आर का मान डालना है। पाई का मान कितना है बच्चों, 22/7 और आर का मान 7। तो आर का हमने यहां मान डाल दिया, एक 7 से हमने एक 7 काट दिया, 22 किया 66, 66 की 7 से क्या करेंगे हम यहां पर, वैसे ही जैसे आप हर बार करते हैं, रफ कार्य 7 छंग 42 और 7 छंग 42, 42 है 4 46, 462 किस चीज में दे रखा है मात्रा, मीटर में, तो यहां क्या कर लेंगे, मीटर स्क्वायर। तो बच्चों आज का क्लास यही। अगर आपको आज की क्लास के या इससे पहले की क्लास के अगर आपको नोट चाहिए तो आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप उस पर जाकर के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जहां आपको आज के और आने वाली क्लासेस के और जो क्लासेस हमारी बीत चुकी है उन सबके आपको नोट्स वहां से मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं, थैंक यू, ओके।